Namaskar, good evening. I am Dr. Aparna Singh from Dehradun, Uttarakhand, and today I will be talking about the merits of online seminars, especially of Dr. Shoaib Alam Khan of Kolkata. अभी लास्ट सेमिनार सर ने 12, 13, 14 जनवरी को लिया है एसिटिक एसिड और अमोनियम म्यूर का। इतने बेशकीमती सर के लेक्चर्स होते हैं। एसिटिक एसिड इज़ एवरीबडी नोज़ इट इज़ विनेगर से दवाई बनती है एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड सर पहले मटीरिया मेडिका से पढ़ाते हैं, एक मटीरिया मेडिका से नहीं, सर ने बहुत सारी मटीरिया मेडिका से, गर्नसी, क्लार्क, एन.एम. चौधरी, इन सब से उसके मेन पॉइंट्स निकाल के और पढ़ाकर ऐसा हलवे की तरह हमें खिला देते हैं कि आपने हलवा खा लिया हो जैसे। सर की तो सालों की मेहनत है, लेकिन हमें सर 1 घंटे में ऐसे हलवे की तरह खिला देते हैं। फिर उसके बाद सर उस मेडिसिन से जो सर के ब्लड कैंसर के, एपिलेप्सी के, आफ्टर सर्जरी, आफ्टर इंजरी जो सर के केसेस ठीक हुए हैं, ब्लड कैंसर का सर ने केस बताया कि उसमें क्या-क्या चीज़ें उस पेशेंट में उन्होंने देखी और वो एसिटिक एसिड से कैसे उन्होंने पकड़ा, कि एसिटिक एसिड दवा को कैसे पकड़ा उस पेशेंट में। और उसके बाद सर ने अमोनियम म्योर पढ़ाया, हमने तो आज तक कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। अमोनियम म्योर का लुकअप ऑफ द पेशेंट, फिज़िकल लुकअप कैसा होगा, पहले वो बताया। फिर अपने पेशेंट में देखा कि हाँ, ये मेरा पेशेंट वैसा ही दिखता है। फिर उसके सिम्पटम्स पूछे, मैच किए और फिर अमोनियम म्योर से कितने बढ़िया केसेस सर ने ठीक किए। तो सर का सेमिनार 12, 13, 14 और आज हो गई 24, मैं आज तक सुन रही हूँ। दोबारा बार-बार जाती हूँ, उनका ग्रुप बनता है, वो ग्रुप में आपको इंक्लूड करते हैं, तो ज़रूर सर के सेमिनार को आप रजिस्टर करें। सेमिनार में अपना रजिस्ट्रेशन कराएँ, डॉक्टर शोएब आलम खान का सेमिनार कभी मिस ना करें। ये एक ऐसी दौलत है जो आपको इतनी आसानी से प्राप्त हो रही है, इस वजह से लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि वो उसकी कीमत क्या है। मुश्किल से प्राप्त होती है ना जो चीज़, वो ज़्यादा कीमती होती है। तो लेकिन जो ये पहचान ले, जैसे मैंने पहचान लिया, कई साल से मैं सर को फ़ॉलो कर रही हूँ। जब मैंने सर के वीडियोज़ देखे, सर की टाइमलाइन पे इतने कैंसर के केसेस सर ने ठीक किए हुए हैं, तो मेरा तो एकदम से मतलब क्या कहते हैं उसको, आई गॉट सो सच इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड कि ये सर सर ये है क्या? ये क्या कर रहे हैं ये? होम्योपैथी में इतनी ताकत है क्या? क्योंकि अब मैं तो एक्यूट्स में यूज़ करती हूँ, एक्यूट्स में मेरे रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं और क्रॉनिक में और कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ेज़ में ज़रा मुश्किल होती है, क्योंकि कंकॉमिटेंट पकड़ना मुश्किल होता है, कैरेक्टरिस्टिक पकड़ना मुश्किल होता है, केस टेकिंग ही नहीं आती। कॉम्प्लिकेटेड केसेस की केस टेकिंग अलग तरह की होती है, एक्यूट केस की केस टेकिंग अलग तरीके की होती है। तो हम लोगों को जो केस टेकिंग में हमारा लैक्यूना है, हमारी नॉलेज में जो लैक्यूना है, जो कमी है, वो सर के केसेस से हमें समझ में आ जाता है कि किस तरह से सर ने केस लिया, पेशेंट से बात करी। और अगर पेशेंट एक बच्चा है तो उसके माँ-बाप के भी उस सर कहते हैं उसके माँ-बाप का भी चेहरा देखो, कि जो सर ने पूछा, क्या रिएक्शन निकल के आया पेशेंट के माता-पिता का। हाँ, 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 हाँ। बहुत एग्ज़ैक्टली कि कन्फर्म कर दिया पेरेंट्स ने। तो अभी जो सर का एसिटिक एसिड और अमोनियम म्योर का लेक्चर है, वो अभी भी सर का ग्रुप एक्टिव है। आप लोग उसको रजिस्टर करा लें अभी भी आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा और आप वो लेक्चर सुन पाएँगे। तो एसिटिक एसिड और अमोनियम म्योर से सर ने कितने केसेस ऐसे कॉम्प्लिकेटेड ठीक किए हैं। एक ब्लड कैंसर का केस ठीक किया, एपिलेप्सी का केस ठीक किया और आफ्टर सर्जरी जो कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे पेशेंट्स के अंदर, वो ठीक किया एसिटिक एसिड से। मैं तो बार-बार सुन रही हूँ। मैं पहले सुनती हूँ सर का लेक्चर, बिना नोट्स बनाए सुनती हूँ पहले 2 बार, 3 बार, 4 बार। उसके बाद मैं जब फाइनल सुनती हूँ, तब मैं फिर नोट्स बनाती हूँ, सर के केसेस भी नोट करती हूँ कि सर ने जो केस बताया, कौन-सी बीमारी का केस था, कितने साल का व्यक्ति था, उसको क्या तकलीफ़ें थी, क्या-क्या उसमें से सर ने कंकॉमिटेंट की नोट्स क्या-क्या पकड़े, क्या-क्या चीज़ें ऑब्ज़र्व करी, किन-किन चीज़ों को कंसिडर किया, किन चीज़ों को बिल्कुल अहमियत नहीं दी और फिर उसको पकड़ के कैसे एसिटिक एसिड से उसको पहचाना कि ये एसिटिक एसिड दवा है इसकी।
तो आप लोग अभी भी रजिस्टर कर सकते हैं, अभी कोई देर नहीं हुई है। सर का ग्रुप अभी भी एक्टिव है और आप सब लोग जुड़ें। सर के लेक्चर्स को, सर के ऑनलाइन सेमिनार्स को कभी भी मिस ना करें, यदि आप एक अच्छा होम्योपैथी प्रिस्क्राइबर बनना चाहते हैं तो।